हेलो आई एम यू सिटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी रेनली। आज की इस लेक्चर्स में मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिलीवर करने वाला हूं एसएचएम की। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस स्टडी किया था, लाइक पीरियोडिक मोशंस, नॉन पीरियोडिक मोशंस, ऑसिलेटरी मोशंस, नॉन ऑसिलेटरी मोशंस एंड ऑसिलेटरी मोशंस के एक स्पेशल केसेस पे हम लोगों ने बात किया था बच्चों, दैट इज एसएचएम। तो आज इस लेक्चर्स में एसएचएम की बेसिक्स फॉर्मूलाज पे बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस पर बात करेंगे, वेलोसिटी इक्वेशंस पे बात करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वेशंस पे बात करेंगे। ओनली 3 बेसिक्स फॉर्मूलाज पर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड्स इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज की जो लेक्चर्स होगी वहां पर मैं आपको इक्वेशंस बताने जा रहा हूं, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में ही आपको बताया था जो सीरियली में आईएमयू सीईटी बूस्टर बैच कंडक्ट की जा रही है, ये आईएमयू सीईटी एग्जाम्स को फोकस करते हुए हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यस, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो एक लेवल प्रिपरेशंस हमें अबव रखनी है, सो दैट आप रियल आईएमयू सीईटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस इजी फेस करोगे। तो without wasting much time, let's proceed our lectures, and our today's lectures is some important and basics formulas of simple harmonic motion. First of all, आपने कुछ ऐसा इक्वेशंस देखा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मैं इस पर बात करूंगा। तो अब देख सकते हो y, what is the meaning of y? that is displacement, a that is amplitude, clear, and sin ओमेगा टी फंक्शन से वो मैं आता हूं वीडियो। चलो अब मैं, आप देखो यहां पर एक सर्कुलर ड्रॉ किया हूं, सर्कल ड्रॉ किया हूं। यहां पर मैं आपको जस्ट समझाऊंगा बुक इसके लैंग्वेज में, जो आपकी एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश की है एसएचएम, उसके लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ऑल्दो इट इज अ सर्कुलर मोशन, बट स्टिल मैं रिलेट करूंगा सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। सी, अगर आप देखो ये क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट्स है, गेटिंग और नॉट? तो सपोज इस क्वाड्रेंट दैट इज एक्स एक्सिस को मैं बोल सकता हूं A0, ठीक है, ये इसकी कोऑर्डिनेट है। वाई एक्सिस पे मैं क्या बोलूंगा 0, A, क्लियर। अगेन -A 0 0 -A। सपोज ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ, मैं इसे बोलूंगा ना मैक्सिमम डिस्टेंस। रेडियस क्या है इसकी, अगर मैं हाफ क्वाड्रेंट लूं, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे डिवाइड करूं मीन पोजीशन से, सपोज ये जो आप पॉइंट देख रहे हो इसे मैं मीन पोजीशन एज्यूम करके चलूंगा, तो इसकी हाईएस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज ए, क्लियर। और रेडियस इसे मैं बोलूंगा हाईएस्ट डिस्टेंस, गेटिंग और नॉट? तो इसे मैं बोल सकता हूं इस कोऑर्डिनेट को x, y, क्लियर। अब आप बताओ ये कुछ एंगल ट्रैवल की, दैट इज मैं क्या बोलूंगा इसे थीटा, गेटिंग और नॉट? ये मेरा क्या है x, क्लियर। अब ये रेडियस सी क्या होगी इसमें एम्पलीट्यूड, गेटिंग और नॉट? नाउ दिस वन इज y axis, simple no, this one is y axis, so this is coordinate x, y. Now tell me what is the value of sin theta here, what is the value of sin theta, y by p by h, sin theta y by a, clear. Now y is equal to a sin theta, clear, y is equal to a sin theta. Now tell me value of theta in terms of angular, that is theta is equal to omega t, or we can say omega is equal to theta by t। तो इसे मैं बोल सकता हूं y is equal to a sin omega t। So this is our which equation, displacement equations, one of the most important equation। तो now
ये तो डेरिवेशंस थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से समझाना चाहूंगा। सपोज सी दिस वन इज मीन पोजीशन। हम लोगों ने सर्कल की सेंटर को एज्यूम किया था मीन पोजीशन। सर्कल की सेंटर को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था? मीन पोजीशन। अब मैं आपको एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सी व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मीन पोजीशन से हम मीन पोजीशन से मेजर करेंगे बच्चों। मीन पोजीशन से बॉल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसे मैं क्या बोलूंगा? एम्पलीट्यूड। क्लियर? एम्पलीट्यूड क्लियर है? मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी इस बॉल की, ठीक है, अगर मैं एसएचएम हार्मोनिक मोशंस प्रोवाइड करूं इस बॉल को, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगी उसे मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड। सपोज दिस इज आवर मीन पोजीशन, ये सेंटर मीन पोजीशन है। अब ये हमारी मीन पोजीशन हो गई बॉल। अब मैं इसे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करूंगा। अब जैसे ही मैंने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया तो फर्स्ट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, गेटिंग और नॉट, इस बॉल की। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया इतना? ना व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट नाउ? अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वाई क्या है? सपोज अगेन मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन पे बच्चों अगर मैं इसे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करूं तो एट एनी पॉइंट जो मैं मीन पोजीशन से मेजर करूंगा एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट उसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब नाउ आप ही बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो सकता है क्या कोई स्पेसिफिक केस में? यस हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने मीन पोजीशन से, सपोज ये मीन पोजीशन थी एंड ये इतना है, तो यहां से जो यहां डिस्टेंस कवर हो रही है उसे मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? एम्पलीट्यूड। यहां से यहां जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसे मैं क्या बोलूंगा? एम्पलीट्यूड। बट बिफोर एम्पलीट्यूड ये एक डिस्प्लेसमेंट भी तो है। बिफोर एम्पलीट्यूड ये एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहां पर अगर मैं जब वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, गेटिंग और नॉट, यहां पे जब मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, y इज इक्वल टू ये हो जाएगी। जो एक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है आईएमयू सीटी पे, जहां पर आपको पूछा जाता है एट एक्सट्रीम कंडीशंस। ये क्या है? एट एक्सट्रीम कंडीशंस। हाँ यस, यहां पर जो फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है? एक्सट्रीम कंडीशंस। तो एक्सट्रीम कंडीशंस पर वेलोसिटी क्या होता है? वो ऐसी क्वेश्चंस आईएमयू सीटी में पूछे जाते हैं। तो अब मैं वेलोसिटी इक्वेशंस पर आऊंगा। तो वेलोसिटी इक्वेशंस के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा? डेरिवेशन करूंगा dy बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? नाउ सी, अब मैं यहां पर चैन रूल यूज करूंगा। आई होप आपको पता होगी चैन रूल। व्हाट इज dy बाय डी टी? दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y cos ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी दैट इज cos ओमेगा टी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, इंटू ओमेगा। सो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी। नाउ v इज इक्वल टू a ओमेगा, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। गेटिंग और नोट बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू 1 माइनस साइन ओमेगा टी दैट इज वाई बाय ए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब मैं इससे सोल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज वेलोसिटी। नाउ अब आईएमयू सीटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताया था आईएमयू सीटी कोई आईआईटी जेईई एग्जाम्स नहीं है जहां पर आपको न्यूमेरिकल्स भर भर के पूछे जा रहे हैं, टफ न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। नो, ये कॉन्सेप्ट है, वो आपकी जस्ट कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहां पर आपकी चेक की जाती है। अब इस
इक्वेशंस में, ठीक है, अगर मैं बोलूं अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस में वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है, किस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किस पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, गेटिंग और नोट। अगर मैं बोलूं सपोज इसे मैं डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता हूं, गेटिंग और नोट, ये मीन पोजीशन है, अब इसे मैं डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता हूं, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है। यस, क्यों फॉलो कर रही है? क्योंकि अपनी मीन पोजीशंस के अराउंड ये ऑसिलेट हो रही है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ये ऑसिलेट हो रही है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी और मिनिमम वेलोसिटी कहां होगी, उस पर बात करता हूं, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है IMU CT में। तो अगेन सी, अब मैं आपको बताऊं मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax कब होगा? जब y इक्वल टू 0 होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, गेटिंग और नॉट। सेकेंड थिंग, वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कब होगी? मिनिमम वेलोसिटी कब होगी? जब y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड होगी। बैक 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 जाओ, मैंने क्या बताया था बच्चों आपको लेक्चर्स के स्टार्टिंग में? y इज इक्वल टू a कब होगी? एट एक्सट्रीम कंडीशन। y इज इक्वल टू a कब होगी? एट एक्सट्रीम कंडीशन। बिकॉज ये मीन पोजीशन से जैसे ही हम लोगों ने बॉल को डिस्प्लेस किया तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैं बोल सकता हूं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी विद सम एंगल, ठीक है, वो क्या थी? एम्पलीट्यूड थी। बट बिफोर एम्पलीट्यूड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो मैं इस कंडीशंस पे, अगर मैं इस कंडीशंस पे वेलोसिटी फाइंड करूं, उसे मैं एक्सट्रीम वेलोसिटी बोलूंगा, एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, नॉट वेलोसिटी। एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं तो इस कंडीशंस पे क्या है? y इज इक्वल टू a। तो अब मैं आता हूं एट एक्सट्रीम कंडीशन, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, यही सेम क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, मैं आपको गारंटीड दे सकता हूं, सेम क्वेश्चंस आपको IMU CT 2023 में पूछी जाएगी। एक्सट्रीम कंडीशंस पर, गेटिंग और नोट, y इज इक्वल टू a, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, सो v इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है। नाउ अब अगेन, अब मैं सेकेंड कंडीशंस पे आता हूं। ये क्या हो गई? मिनिमम वेलोसिटी मीन एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन में क्या बोलूंगा बच्चों? ये क्या थी? एट एक्सट्रीम पोजीशन, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी ना, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन y इज इक्वल टू a, सो भी मिनिमम, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों। क्लियर? नाउ सेकेंड केस बच्चों, सेकेंड केस में क्या पढ़ूंगा? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेंड होगी? जब y इक्वल टू 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 0 कहां हो रहा है? एट मीन पोजीशन इटसेल्फ बच्चों। सी, ये मीन पोजीशन है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, अभी कोई डिस्प्लेसमेंट है? नो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, गेटिंग और नोट? कोई डिस्प्लेसमेंट है? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर मैं इसे डिस्प्लेसमेंट दूं तो एट कोई एक स्पेसिफिक टाइम पर ये मीन पोजीशन से क्रॉस कर रही है। अगर सपोज ये एक मीन पोजीशन पे है बॉल, अगर मैं इसे डिस्प्लेसमेंट देता हूं, डिस्प्लेसमेंट दिया, तो एट एवरी टाइम, एक रिपीटेटिव टाइम पर क्या हो रही है? ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, ये मीन पोजीशंस के अराउंड हो रही है। एट स्पेसिफिक टाइम ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रही है, एट स्पेसिफिक टाइम ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रही है। तो जब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रही है, यहां पर मैं टाइमर लगाऊं, और जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रही है और उस टाइमर से मैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि जब मीन पोजीशन से जब वो क्रॉस कर रही है तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। तो ये मैथमेटिकल भी प्रूव है, मीन पोजीशन से जब क्रॉस कर रही है तो y इक्वल टू 0, कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। बिकॉज अगर कुछ एंगल ऐसे होगी तो यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट, और एक एक्सट्रीम पिक को मैं नाम दे दिया एम्पलीट्यूड, यहां डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट, बट इस कंडीशन पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, फिर यहां डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, बट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एट वन पॉइंट ये मीन पोजीशन से तो क्रॉस हो ही रही है, तो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो अगेन y इक्वल टू 0, तो Vmax इज इक्वल टू
ओमेगा इंटू ए, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर बच्चों? नाउ अब मैं आता हूं एक्सीलरेशन पे। क्लियर? अब मैं आता हूं एक्सीलरेशन पे। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब मैं इसे क्या करूंगा, डीवी बाई डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको पता होगी। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ए ओमेगा कोस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। अगेन ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, ओमेगा। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? चलो अब ये क्या होगी बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलो सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों? नाउ सी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, y लिख सकता हूं। यस बिल्कुल लिख सकता हूं y। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? नाउ सी अब यहां पर क्या प्रूव होता है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में, अगेन अपने लास्ट लेक्चर्स पे आओ, अगर लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी सीरीज की आपकी लिंक दी गई है, आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें से एक एसएचएम भी आप देख सकते हो। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। यही कंडीशंस होती है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक स्प्रिंग की एग्जांपल दिया था, राइट? एक स्प्रिंग की आपको मैंने एग्जांपल दिया था, स्प्रिंग ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग क्या है, ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? सपोज अब मैं इस ब्लॉक को कुछ x1 डिस्टेंस तक मैं पुल करता हूं, ठीक है? मैं इसे नाम देता हूं x1। अब इस पोजीशन पे लाकर मैं इसे क्या करता हूं, रिलीज करता हूं। इस पोजीशन पे लाकर मैं इसे क्या करता हूं, रिलीज करता हूं बच्चों। तो ये क्या होगा, ये कुछ इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी होगी, एट मीन पोजीशंस पे ये ऑसिलेट हो रहा है, तो ये एसएचएम तो है। तो आप देखो, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस क्या है, कुछ इस डायरेक्शंस पे है, बट एक्सीलरेशंस क्या होगी, इस डायरेक्शंस पे होगी। तो मैं बोल सकता हूं एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, जो मैं यहां पर x1 दिया हूं सेम y है, गेटिंग और नॉट? सो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैं बोल सकता हूं। क्लियर? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, ये तो नेगेटिव साइन होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि सपोज अगर मैं इसे और ब्लॉक को थोड़ा और पुश करता हूं, सॉरी पुल करता हूं, तो ये डिस्टेंस x2 हो गई, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, गेटिंग और नॉट? डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ये डिस्टेंस x2 हो गई। अब ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, x2 हो गई। अब मैं इस पोजीशन में इसको रिलीज करता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन यहां पर ज्यादा होगी, a2 ज्यादा होगी कंपेयर टू a1। मींस जितना ज्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट देकर उसे रिलीज कर रहा हूं, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन उसकी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो आपको हमेशा याद रखना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है एसएचएम में, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है एसएचएम में, जब वो अपनी मीन पोजीशंस पे होता है, जब ओसिलेट हो रहा होता है और जब मीन पोजीशन से वो क्रॉस कर रहा होता है, तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, दैट इज ओमेगा ए। मिनिमम वेलोसिटी कब होती है, मिनिमम वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो जाती है एट एक्सट्रीम पोजीशंस पे, एट एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी होगी, दैट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। ये जस्ट मैंने सर्कुलर मोशन आपको जस्ट समझाने के लिए लिया था, यहाँ थीटा था, सो दैट मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिराइव कर सकूं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, जो मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है आईएमयू में, बट ऑलवेज रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस ईच ईयर पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आईएमयू में पूछे जाने की, किस कंडीशंस में मैक्सिमम होगी उसकी। सपोज पूछ देंगे मैक्सिमम वेलोसिटी
कि क्या कंडीशंस होते हैं, मिनिमम वेलोसिटी की क्या कंडीशंस होती है, एक्सेलरेशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट से, A1 A2 ऐसे कुछ कंडीशंस दे देंगे आपको और वो पूछेंगे A1 A2 में कौन सी बिगर होगी, A1 और A2, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं अगेन इक्वेशंस पर आऊंगा, मीन्स न्यूमेरिकल्स पर आऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।